जब यूपीए की सोनिया गांधी वाली सरकार आई थी 2004 में, तो उन्होंने सबसे पहला एक काम किया था किताबें चेंज करने का। जो 2005-6 में हिस्ट्री बुक्स लगाई गई हैं, वो हिंदू बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ख़त्म कर रही हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बना रही हैं, उसका मैं एक एग्जाम्पल आज आपको फिर से प्रेजेंट करने वाला हूँ। आज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 8वीं क्लास की हिस्ट्री बुक में से हमारे अतीत सेकेंड पार्ट का। इसमें रमाबाई नाम की एक लेडी के बारे में बताया गया कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थी। पहले ही देख लेते हैं कि हमारे बच्चों को क्या बताया जाता है रमाबाई के बारे में। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो एक तरह से बिल्कुल एक देवी समान महिला है जो बहुत अच्छे काम कर रही है। और इस एक पैराग्राफ में जो 8वीं क्लास में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 14-15 साल के होते हैं, उनके लिए जो मैसेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा मैसेज कि संस्कृत की एक महान जानकार बोल रही है, क्योंकि उसने सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, तो वो बता रही है कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण दमन करता है, तो डेफिनेटली ये सच होगा और बच्चे इसको सच मानेंगे। दूसरा कि पंडिता रमाबाई एक ऐसी महान देवी थी जो महिलाओं को बचा के लाती थी उस सोसाइटी में से, उस समाज में से जहां पर ससुराल वाले उनके ऊपर अत्याचार करते थे। पहले हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को डील कर लेते हैं, अगलों पे बाद में चलेंगे। अब पंडिता रमाबाई की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी लाइफ पे लगभग 100 साल पहले, 100-125 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, पंडिता रमाबाई द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। लिखने वाली एक अंग्रेज महिला थी, हेलेन डायर। उसमें से हम इस लेडी की जानकारी ले सकते हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम था आनंद शास्त्री। आनंद शास्त्री चाहते थे कि सारे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को संस्कृत पढ़ाई और उस समय जो शास्त्र होते थे वो भी पढ़ाए। जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। जब रमाबाई की आयु लगभग 15-16 साल की हुई, तब तक उनके पिता और माता का देहांत हो गया था। तो ये 16 साल की लड़की और इनका एक बड़ा भाई, ये दोनों जीवित थे। अनाथ हो गए थे, इसलिए इनको खाने पीने की बहुत कमी रहने लगी थी। अब इन दोनों भाई बहन ने क्या किया, इस किताब में हेलेन डायर बताती हैं। रमाबाई एंड हर ब्रदर ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू पब्लिक लेक्चर्स in the cause of education of women. They attracted the notice of the Brahmin community and received sufficient support and emolument to put the days of starvation far behind. तो जब ब्राह्मणों ने इनको देखा कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए लेक्चर्स देते हैं, भाई और बहन दोनों, तो उन्होंने इनके खाने पीने की व्यवस्था की, इनको पैसे दिए ताकि जो इनकी भूखमरी वाली हालत थी वो खत्म हो जाए। उस समय अंग्रेजों का राज था और कैलकाटा हमारी यहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी। वहां पर कुछ ब्राह्मणों ने जब इन बच्चों को देखा तो उन्होंने क्या किया, इन कैलकाटा रमाबाई रिसीव्ड मच अटेंशन एंड अ सोलम कनक्लेव ऑफ पंडित्स bestowed on her the title of Saraswati on account of her learning. She is the only woman who has been permitted to call herself पंडिता। तो पंडितों ने जब इस बच्ची को देखा कि इतनी पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसको पंडिता और सरस्वती का टाइटल दिया। इन भाई बहन के बारे में आगे वो लिखती हैं, they were received everywhere, said this Indian correspondent, with great enthusiasm by the Hindus। कि भाई बहन का दोनों का बहुत ज्यादा सब जगह पे स्वागत होता था और हिंदू बड़े उत्साह से इनको मिलते थे। Who were delighted to hear their holy Sanskrit from a woman's lips. It seemed to them as if Saraswati had come down to visit them. हिंदू इतने खुश थे इस लड़की को देखकर, उन्हें लगता था कि उनकी देवी सरस्वती ही धरती पे उतर आई है। जब थोड़ी बड़ी हुई तो भाई की भी मौत हो गई और अब ये अकेली रह गई थी, तो इसने एक वकील के साथ शादी कर ली। उस शादी के लगभग 1-1.5 साल बाद उस वकील की भी मौत हो गई, लेकिन तब तक इसके एक बच्ची हो गई थी। तो अब ये एक विडो थी, विधवा थी, जिसके पास एक छोटी सी बच्ची थी। पति की मौत के बाद इसने ये प्लान किया कि पूना में जाएगी और पूना पर अपना महिला सशक्तिकरण का काम करेगी। अब इसमें हेलेन डायर बताती हैं, रमाबाई took her stand upon her knowledge of the Shastras and maintained that their ancient teaching enjoined the instruction of women and that the neglected and ignorant condition of women was a modern descent into degradation. अब महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो वो जोर दे रही थी, उसके लिए उसने अपने शास्त्रों की नॉलेज का उपयोग किया। उसने बोला कि हमारे जितने शास्त्र हैं वो ये बोलते हैं कि महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए
और ये जो ना पढ़ने वाली स्टेज है हमारे यहाँ समाज में, ये तो अब पिछले कुछ सालों में हुई है कि ये जो समाज की एक बुराई है, हमारे शास्त्र ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। उसके लेक्चर्स का पूना और बॉम्बे में क्या इफेक्ट हुआ वो भी देखते हैं। Ramabai's lectures made a wide impression upon the best families in Pune, and through her instrumentality, a society of high caste women was formed. तो वहाँ पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी उन्होंने इसका बहुत स्वागत किया और हाई कास्ट महिलाओं की, उच्च जाति की महिलाओं की एक समिति बनाई गई जिसे कहा जाता था आर्य महिला समाज। तो इससे दो चीजें जो एनसीईआरटी पढ़ा रही है वो कैंसिल हो जानी चाहिए कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण करता है, ये रमाबाई कहती थी, जबकि रमाबाई अपने शास्त्रों के ज्ञान से ये बता रही थी कि जो ये बुराई है ये एक सामाजिक बुराई है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है, पर स्टिल हमारे बच्चों को एनसीईआरटी से ठीक उल्टा पढ़ा रही है।